नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। कोरोना से जंग लड़कर ठीक हो चुकी महिला के सम्मान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। उपायुक्त, पुलिस कप्तान, सिविल सर्जन समेत अन्य चिकित्सा कर्मियों ने ताली बजाकर महिला का किया स्वागत। जरूरत की सामग्रियां देकर उन्हें किया गया विदा। गुजरात से 1157 मजदूरों की हुई घर वापसी। डीसीएसपी ने खुद धनबाद पहुंचकर की आगवानी। सड़क मार्ग से सभी को लाया गया गिरिडीह, करवाई गई स्वास्थ्य जांच। अब वाहन पास के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं होंगे काटने। जिला प्रशासन ने की ई पास की व्यवस्था। ऐप के माध्यम से बाहर जाने के लिए लोग करेंगे अप्लाई, एक दिन में मिलेगा पास। और मधुबन के हटिया मैदान में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। कोरोना से जंग लड़ रहे वॉरियर्स को किया गया सम्मानित। उत्साह से भरा रहा माहौल। अब खबरें विस्तार से। राजधनवार के जहनाडीह की कोरोना संक्रमित महिला ठीक हो गई है। इसके साथ ही गिरिडीह जिला कोरोना मुक्त हो गया है। बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से एनएम हॉस्टल में कार्यक्रम आयोजित कर महिला को सम्मानित किया गया और उन्हें कई जरूरत की सामग्रियां उपहार स्वरूप प्रदान की गई। कोरोना से जंग जीतकर जब एक संक्रमित मरीज ठीक हुई तो जिला प्रशासन की ओर से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इसको लेकर बुधवार को बदडीहा स्थित एएनएम हॉस्टल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, पुलिस कप्तान सुरेंद्र कुमार झा, सिविल सर्जन अवधेश सिन्हा, डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल समेत अन्य कई चिकित्सक कर्मी व स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान ताली बजाकर और बुके देकर महिला का स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें अन्य कई जरूरत की सामग्री उपहार स्वरूप दी गई। बताया गया कि सबसे पहले इनके पुत्र संक्रमित हुए थे, जिसके बाद इनमें भी संक्रमण के लक्षण दिखे। जाँच रिपोर्ट आने के बाद इन्हें क्वारंटीन किया गया। आज कई सप्ताह बीत जाने के बाद इन्होंने कोरोना को हरा दिया। इनमें तमाम कोरोना के लक्षण गायब हैं और इनकी दूसरी जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। पदाधिकारियों ने इसके लिए चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी धन्यवाद दिया और इन्हें असल कोरोना योद्धा बताया। जरा हटो। पकड़े आपका लक्ष्य मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से जाकर के बनाइए घर मैडम लोग है, जितना डॉक्टर देखे कमी देखे जितना है, इनको बहुत आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सेवा किया है और बहुत सेवा किया, बहुत इंतजाम से खाना भी दिया है, इलाज पानी भी किया, कुछ इलाज भी किया है। इनके लिए इबादत बढ़ना चाहिए, रोजी रोजगार बढ़ना चाहिए। थोड़ा पीछे गिरिडीह जिले से भेजे गए सभी स्वैब सैंपल्स के आधार पे जो पहले पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, आज उनके टेस्ट नेगेटिव आए हैं। तो उस आलोक में उन्हें आज यहाँ से विमुक्त किया गया है। कुल 21 दिनों से अधिक दिनों तक उन्होंने यहाँ आइसोलेशन सेंटर में दिन बिताए और यहाँ पर उनका उचित ख्याल देखभाल रखा गया, उचित प्रकार से उनकी चिकित्सा की गई और इसी आलोक में आज उन्हें उनके पैतृक गांव भी भेज दिया गया है। मैं उनके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आगे भी उनका स्वास्थ्य इसी प्रकार अच्छा बना रहेगा। मैं सारे चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को, डॉक्टरों को, एएनएम, सहिया तथा जितने भी लोग इस आइसोलेशन सेंटर में पेशेंट के साथ या पूरे इस कोरोना से हो रही जंग में शामिल होकर दिन रात एक करते हुए सुरक्षा की परवाह किए बगैर जो काम कर रहे हैं, मैं इन सभी लोगों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और यही कामना रहेगी कि अभी भी यह जंग समाप्त नहीं हुई है। आगे भी इसी प्रकार से जिले के सभी अधिकारीगण, सभी चिकित्सकगण, सभी पुलिस पदाधिकारीगण इसी प्रकार से समन्वय स्थापित कराते हुए
इस कोरोना रूपी जंग से लड़ने में, निपटने में एक साथ आगे हैं और उम्मीद रहेगी कि इस जिले के सभी गणमान्य नागरिकगण इस पुण्य कार्य में हम सभी का सहयोग दें। सूरत से गिरिडीह के 1157 प्रवासी मजदूर बुधवार को स्पेशल ट्रेन के जरिए धनबाद पहुंचे, जिसके बाद गिरिडीह डीसी और एसपी धनबाद पहुंचे और सभी को बस के माध्यम से वापस गिरिडीह लाया गया। बताया गया कि सभी के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। गुजरात के सूरत से गिरिडीह जिले के 1157 प्रवासी मजदूर वापस बुधवार को लौट आए। सूरत से स्पेशल ट्रेन के जरिए उन्हें धनबाद लाया गया। वहीं धनबाद स्टेशन से बसों के जरिए सभी को गिरिडीह लाया गया। मजदूरों को लाने के लिए उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, एसपी सुरेंद्र कुमार झा खुद धनबाद गए थे। इस बाबत उपायुक्त राहुल सिन्हा ने बताया कि 46 बसों के जरिए सभी को गिरिडीह लाया गया है। उन्होंने बताया कि सभी का स्वैब लेकर जांच के लिए धनबाद भेजा जाएगा। फिलहाल सभी क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद आगे के लिए निर्णय लिया जाएगा। से धनबाद पहुंची है, उसमें कुल 1145 मजदूर गिरिडीह जिले के थे। तो इनके लिए 46 बसेस मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्स के साथ लेकर हम लोग कल रात में गए थे और सारे मजदूरों को इन 46 बसेस से हम लोग यहाँ पर लेकर आ गए और इसके बाद सभी मजदूरों को अलग अलग पृथक करके उनके गृह प्रखंड में भेज दिया गया है। अभी वर्तमान में अपने गृह प्रखंड के जो क्वारंटाइन सेंटर, जो स्टेट क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ पे रहेंगे। वहाँ पे तत्काल उनका सैम्पलिंग किया जाएगा, सभी लोगों के स्वैब्स लिए जाएंगे, उसको रिपोर्ट के लिए धनबाद PMCH भेजा जाएगा और रिपोर्ट आने के दरमियान निर्णय लिया जाएगा। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में बुधवार को शिखरजी मधुबन के हटिया मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महामारी के रोकथाम, बचाव और सहायता कार्य में लगे लोगों को सम्मानित किया गया। बुधवार को मधुबन स्थित हटिया मैदान में कोरोना वॉरियर्स के रूप में पीटाड प्रखंड विकास पदाधिकारी समीर अल्फ्रेड मुर्मू, अंचलाधिकारी पीटाड विनय प्रकाश दिग्गा, पीटाड थाना प्रभारी अशोक प्रसाद, मधुबन थाना प्रभारी रौतू होनहागा, चिकित्सा प्रभारी पीटाड प्रमोद कुमार, दीपक फाउंडेशन के सभी स्वास्थ्य कर्मी समेत वाहन चालकों आदि को शॉल देकर और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मौके पर इन्हें एक एक चांदी का सिक्का भी भेंट किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाज सेवी दीपक मैपानी की अहम भूमिका रही। बताया गया कि इस महामारी में इन्होंने बढ़ चढ़कर हर सामाजिक कार्य में हिस्सा लिया है और हर तबके की मदद की है। बताया गया कि इनकी ओर से अब तक 50 टन से भी ज्यादा खाद्य सामग्री का वितरण पारसनाथ के सुदूरवर्ती इलाकों में किया जा चुका है। इस कार्यक्रम में मधुबन के नवयुवकों द्वारा बढ़ चढ़कर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हिस्सा लिया गया। यहाँ इस कार्यक्रम की सफलता में भरत साहू, अभिषेक कुमार, राकेश कुमार, सुमन सिन्हा, रितेश मंडलवार, विद्याभूषण मिश्रा, अमित कुमार सहित कई लोग लगे हुए थे। कार्यक्रम की अगली कड़ी को बढ़ाते हुए जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना का महान योद्धा हैं, जो डॉक्टर साहब लोग हैं, उनकी आज हमारा पूरे देश या पूरा विश्व विकट घड़ी में खड़ी है कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना एक ऐसा महामारी है जो पूरे विश्व को
चपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से देश 3 चरण का लॉकडाउन से गुजर रहा है। लॉकडाउन थर्ड फेज के उल्लंघन को देखते हुए नगर थाना पुलिस ने बुधवार को अभियान चलाया। इस दौरान नगर थाना प्रभारी ने दल बल के साथ पूरे शहरी क्षेत्र में गश्त लगाते हुए बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों की क्लास ली। लॉकडाउन थर्ड फेज को गिरिडीह के लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे और सामान्य दिनों की तरह सभी घरों से निकल रहे थे। वहीं दुकानें भी खुल रही थी। सड़क पर टोटो वगैरह का भी परिचालन होने लगा था। इसी सूचना पर बुधवार को नगर थाना पुलिस ने अभियान चलाया और सुबह से ही सड़कों पर निकलकर लोगों को इस महामारी के दौर में एहतियात बरतने की सलाह दी। मौके पर थाना प्रभारी आदिकांत महतो दल बल के साथ पूरे शहरी क्षेत्र में गश्त लगाते हुए कई गैर जरूरी दुकानों को बंद करवाया। वहीं टोटो के परिचालन को भी रोक दिया। बताया गया कि अभी खतरा टला नहीं है, इसलिए अभी लोगों को सचेत रहने की दरकार है। इस बाबत थाना प्रभारी ने कहा कि हल्की फुल्की ढील मिलने पर लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगते हैं। इस वजह से फिर से सख्ती बरती गई है। तो दूरी बना के दीजिएगा, मेंटेन करके दीजिए। तो निकालिए, दिखाइए भी और यहाँ पर साट के रखिए। आप बंद कीजिए और अगले आदेश तक 17 तक नहीं खोलेंगे। ऐसा ये लोगों को दिक्कत हो रहा है, पकड़ाएंगे भी तो इन्हीं लोगों को दर्द होगा। ग्रुप में चढ़ाए जा रहे हैं कि कुछ नहीं कर रही है पुलिस। ये भाई कर देगी आपको। आज फिर से एक बार हम लोग सुबह के बाद दोपहर वाले शिफ्ट में भी 9 बजे के बाद से स्टार्ट किए हैं कि कोई भी दुकान नहीं खुल पाए और कोई भी जैसे टोटो तो कुछ स्टार्ट हो गया था लोगों के भ्रम के वक्त, उनको भी रुकवाया जा रहा है। और दोपहरिया वाहन भी कुछ ज़्यादा बढ़ गए थे, उनको भी बढ़िया किया जा रहा है। दुकान अगर कोई भूलवश या किसी कारण से खोले हैं तो उनको भी तो समझा के चेतावनी दे करके दुकान भी बंद करवा दिया जा रहा है। हम लोग पूर्णतः प्रयासरत है, जो तृतीय चरण है वो भी संपन्न। शहरी क्षेत्र में वाटर सप्लाई में आ रही परेशानियों को लेकर नगर निगम के सभागार में बुधवार को मेयर सुनील पासवान की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से समस्या के समाधान की रणनीति तैयार की गई। साथ ही सभी वार्ड पार्षदों को इसकी जिम्मेदारी लेने की बात कही गई। नगर निगम के सभागार में बुधवार को मेयर सुनील पासवान की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक में शहरी क्षेत्र में वाटर सप्लाई में आ रही परेशानियों पर विस्तार से चर्चा की गई और समस्या के समाधान की दिशा में रणनीति तैयार की गई। बैठक में मोटर से सप्लाई वाटर खींच लेने पर कार्रवाई का मसौदा तैयार किया गया। बताया गया कि मोटर से सप्लाई वाटर खींचने की वजह से कई इलाकों में पेयजल की किल्लत हो गई है। बैठक के दौरान मेयर ने तमाम वार्ड पार्षदों को इसके लिए जिम्मेवारी लेने की बातें कही। यहाँ बैठक में उपमेयर प्रकाश सेठ, विभाग के सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, मां अम्बे केमिकल्स के संवेदक एवं संवेदक के कर्मचारी मौजूद रहे। आज पेयजल की जलापूर्ति को लेकर के आज निगम के सभागार में बैठक की गई। कीमेन के साथ और संबंधित संवेदक के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे और हमारे कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, हमारे डिप्टी मेयर साहब, सब लोगों ने एक समीक्षा बैठक की किस किस एरिया में जो है जलापूर्ति की दिक्कत है, जो फ़ोन पर हमारा कंप्लेन आता था। तो वैसे में जो अधिकतर यहाँ पर शिकायतें हमारा 23 नंबर वार्ड और 24 नंबर वार्ड का था, जिसमें कि पानी की समस्या को लेकर के तो उसमें कीमेन का कहना है कि वहाँ पर वैसे इलाकों में थोड़ा जो ऊंचा जगह है, हम लोग 1.5 घंटा पानी खोलते हैं और 1.5 घंटे में जो जगह पे नहीं पहुँच पाता है। और दूसरी शिकायतें ये आई कि वहाँ लाइन रहने के कारण
जो है कि किसे बिजली रहने के कारण जो है सो वहाँ पर सब अपने घरों में चोरी छुपे या मोटर से पानी खींच लिया करते हैं, जिसके कारण से कि किसे पूरा ऐसा प्राय शहर के सभी वार्डों में ऐसा करीब एक समस्या आया। इस पर हम लोगों ने अपने सहायक अभियंता को निर्देशित किया है कि आप एक टीम बना करके वैसा पहले लोगों को जागरूक करते हुए प्रचार प्रसार करा दिया जाए। गर्मी के मौसम को देखते हुए और नगर निगम ने सारे नगर निगम क्षेत्र में कैसे सबको जलापूर्ति की जाए, इसके लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। इसमें शहर के जितने भी हमारे कीमैन हैं और हमारे नगर निगम के जो संबंधित पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, वैसे लोगों के साथ बैठकर और आज विचार विमर्श किया गया है और उन लोगों को निर्देश दिया गया है कि सारे क्षेत्रों में और जलापूर्ति हमारा निर्बाध रूप से कैसे हो, इसके लिए उन लोगों को निर्देश दिया गया है। जहाँ कोई कमी है और उन लोगों को सर्वे करके एक रिपोर्ट भी मांगा गया है कि कहीं नल है, कहीं किसी तरह का उपकरण लगाना है, या वार्ड में जो हमारे चापाकल है वो कहाँ ख़राब हैं, कितना चापाकल चल रहा है, कितने ख़राब पड़े हैं, उसको गर्मी का मौसम के आने के पहले और सारे जो चापाकल हमारे ख़राब पड़े हैं उसको भी हम कैसे दुरुस्त कर लें, यह भी निर्देश दिया गया है। वह भी सूची हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा 2-3 दिनों में, और जैसे हमारे पास सूची उपलब्ध होगा वैसे चापाकलों को हम लोग शीघ्र मरम्मत करने का काम करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो सभी संबंधित वार्ड पार्षदगण हैं वैसे लोगों को भी बोला गया है कि अपने अपने वार्डों में जहां पानी से संबंधित कोई भी कठिनाई है उसको आप नगर निगम में बताने का काम करें। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए पास बनवाने के लिए अब लोगों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। बुधवार को समाहरणालय के सभागार में जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि अब लोग आसानी से ऑनलाइन ई पास बनवा सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट और व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। अब गिरिडीह से अन्य स्थानों पर जाने वालों की परेशानी समाप्त हो जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से ई पास के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। इसको लेकर बुधवार को समाहरणालय के सभागार में जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी मनीष मोहन ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस ऐप के माध्यम से लोग आने जाने का पास आसानी से बनवा सकते हैं। बताया गया कि एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड, एक जिला से दूसरे जिला और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए ई पास निर्गत किया जाएगा और इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। बताया गया कि अब एक दिन में ही अप्लाई करने वाले लोगों को पास निर्गत कर दिया जाएगा। इसके लिए अब उन्हें अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। एप्लीकेशन सिस्टम बना है कि इस लॉकडाउन में जब आपको कहीं से कहीं जाना है तो आपको हर जगह पकड़ रहा है, तो उसके लिए झारखंड सरकार ने आपको एक ई पास का सुविधा दिया है। इस पे आप इसेंशियल वर्क के लिए या आप उसमें कहीं फंसे हुए हैं, स्टैंडर्ड है, तो आप उसमें जा सकते हैं, उसमें ई पास ले सकते हैं। और ई पास लेकर के आप कहीं पे भी 3 तरह का ई पास है। एक है विद इन डिस्ट्रिक्ट, अगर मान के चलिए आप गाँव ब्लॉक में हैं और आप बगोदर जाना चाहते हैं तो आपको विद इन डिस्ट्रिक्ट के लिए ई पास एक अलग है। दूसरा पास है एक जो इंटर डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक आप गिरिडीह जिला में है और आप जामताड़ा जाना चाहते हैं, रांची जाना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, ताकि यहाँ की पुलिस भी आपको ना पकड़ सके, वहाँ की पुलिस भी ना पकड़ सके। तो ये तो हो गया। और तीसरा जो हमारा ई पास का सिस्टम है वो है अदर स्टेट, आप वहाँ के लिए भी ले सकते हैं। और अभी एक हम लोग और मॉड्यूल इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, एनओसी मॉड्यूल, मतलब जो कोई आदमी अगर कोई बस से अभी हमने बात किया था कि कोई बस से आगना 40 लोग हैं तो हम उनको एनओसी देंगे। अगर एनओसी देंगे फिर हमारा, ताकि उनका जितने भी लोग आते हैं उनका सारा रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा और उस रिकॉर्ड के बेसिस पे हम उन लोगों को बताएंगे कि हाँ आपको आप आ सकते हैं, यहाँ करेंगे, ताकि उनका डाटाबेस हो, उनको क्वारंटाइन में रखने के लिए सारा उनका स्टेटस हमारे पास हो। इसलिए हम लोग ई पास मैनेजमेंट सिस्टम एक इम्प्लीमेंट किया है। इसमें बहुत ही ईजी है। यहाँ हम लोग 24/7 यहाँ पे कंट्रोल रूम हो रहा है जो झारखंड में अभी चलेगा, वो हमारी देख रेख में चलेगा। डीसी हो रहा है, जितना भी टेक्निकल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। और इसमें 8 घंटे के 3 शिफ्ट में 24 घंटा चलेगा। तेलोडी पंचायत के निजाम नगर में बुधवार को चोरों ने 2 बंद घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान चोर बर्तन और राशन भी अपने साथ ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तेलोडी पंचायत के नज्म नगर में चोरों ने 2 बंद घरों में हाथ साफ कर दिया।
बताया जा रहा है कि चोरों ने मोहम्मद रमजान अंसारी के घर से 20,000 का सामान उड़ा लिया। वहीं मोहम्मद मजहर अंसारी के घर से भी लगभग 25,000 रुपए की संपत्ति को टपा लिया। इस दौरान चोर बर्तन राशन भी साथ ले गए। घटना की सूचना मिलते ही मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर आलम मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि दोनों घर पिछले कई दिनों से बंद पड़े थे। चोरों ने दोनों घरों का ताला तोड़कर घर का सफाया कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। बीते रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा ग्राम तेलुडी की टोला निजाम नगर में मोहम्मद रमजान अंसारी और मोहम्मद मजहर अंसारी के मकानों में लगभग 40-50 हज़ार मूल्य का सामान को चोरी कर लिया गया है, जिसमें पंखा, अनाज की बोरी और जितने सारे बर्तन थे, बड़ा बैटरी, सोलर प्लेट। ये लोग जो है सो लॉकडाउन के कारण दूसरी जगह फंसे हुए थे, इसके कारण अपने घर नहीं आ पाए थे। इसी दौरान चोरों ने धात लगा करके जैसे इस पर हाथ साफ कर दिया। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इस तरह के चोरी की घटना को अपना संज्ञान में लेते हुए अज्ञात चोरों को ढूंढकर उनके ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लॉकडाउन में सभी की परिस्थिति बहुत ख़राब है। अब ये लोगों के साथ ये स्थिति आ गई है कि जो अनाज का बोरी था वो सारा चोर ले गए हैं। अब इन लोग के पास खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इसको थोड़ा जल्द से संज्ञान में लेकर के अज्ञात चोरों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की कृपा प्रदान करें। कांग्रेस नेता नरेंद्र सिन्हा ने बुधवार को अलकापुरी और आसपास के इलाकों में जरूरतमंदों को खाद्य सामग्रियां उपलब्ध करवाई। बताया गया कि इस महामारी के दौर में ये लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि नरेंद्र सिन्हा छोटन लगातार इस महामारी के दौर में लोगों की मदद कर रहे हैं। बुधवार को भी इन्होंने अलकापुरी और आसपास के इलाकों में जरूरतमंदों को खाद्य सामग्रियां उपलब्ध करवाई। इनके साथ युवा कांग्रेस के नेता संतोष राय भी मौजूद रहे। बताया गया कि इस विषम परिस्थिति में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का हाल बुरा हो गया है। उन्हीं की मदद के लिए एक अभियान छेड़ा गया है, जिसके तहत पैकेटिंग कराकर कच्चा राशन व अन्य जरूरत की सामग्रियां लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। लगातार जारी रखने के क्रम में आज अलकापुरी चौक पर चैताडी बक्सडी वगैरह जगह पर वितरण किया गया। और हम लोग का प्रयास है कि जहां से भी सूचना हम लोग को मिले उनका हम लोग जानकारी गुप्त रखेंगे और उन तक निश्चित रूप से हम लोग जो सामग्री है, खाद्य सामग्री, उन तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसलिए अगर किसी को लगता है कि ज़रूरत है आस पड़ोस किसी के लिए भी, तो हमको अपना निजी आईडी पर मेरा भेजें या हमें सूचित करें, हम उनको निश्चित रूप से खाद्य सामग्री पहुँचाने का काम करेंगे। लॉकडाउन से हो रही दिक्कतों के बावजूद कुदरत का कहर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात आई तेज बारिश ने गांवा प्रखंड के ककमारी गांव में रहने वाले एक गरीब बुजुर्ग दंपति के आशियाने को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे अब उन्हें रहने और खाने दोनों के लाले पड़े हुए हैं। बीती रात तेज आंधी के साथ आई बारिश ने गांवा प्रखंड के ककमारी गांव में रहने वाले एक गरीब बुजुर्ग दंपति के आशियाने को क्षतिग्रस्त करके रख दिया है। बताया गया कि मंगलवार की रात आई तेज आंधी के साथ ही बारिश ने ककमारी गांव के रहने वाले वासुदेव मुसहर के घर की छत व शौचालय को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया, जिससे उन्हें रहने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वासुदेव मुसहर ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और लॉकडाउन हो जाने के बाद खाने को भी लाले पड़े हैं और उस पर से कुदरत का कहर। आखिर रहे तो कैसे रहे? उनकी इतनी सामर्थ्यता भी नहीं है कि किसी तरह इसका मरम्मतीकरण करा सके। वहीं उनकी पत्नी ने बताया कि उनके द्वारा कई बार इंदिरा आवास के लिए मांग किया गया था, मगर उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है, जिससे किसी प्रकार वे अपनी बुजुर्ग अवस्था गुजर बसर कर रहे हैं। ये आंधी एले तो देखो यहाँ हमने सब बैठल रहिए, सब पानी बुन से सब झोपड़ी तोपड़ी उड़ा ले गल के घर है। ये हमने रहिए कैसे? खाना पीना भी दिक्कत हो, पैसा भी दिक्कत है, हमने कैसे घर बनाइए? गरीब आदमी, ये 2 परिवार है, तो हमने कोई व्यवस्था ना है। बारिश के चलते हम लोग जो ऐसे गरीब पे ऐसे करके चला रहे हैं। सरकार को भी यहाँ लेके अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा सरकार को। क्या नाम हुआ आपका? वासुदेव नाम है। कहाँ पे घर है? ककमारी। इंदिरा आवास के लिए आप पहले आवेदन दिए हैं? हाँ जी दिए हैं। तो क्या हुआ, अभी तक आपका इंदिरा आवास नहीं मिला लाभ? नहीं। और अभी क्या हुआ था आपके साथ? अभी आने की दुकान से जैसे अभी यही झोपड़ी बना कर रह रहे हैं। क्या
तो आंधी तूफान आया कल रात में, तो फिर सारा आपको पूरा झोपड़ी तहस नहस कर दिया। तो अभी रहने के लिए आपको खाली यही व्यवस्था और कहीं रहने की व्यवस्था नहीं है। और हमको पास भी इतना पैसा नहीं कि तुरंत बना लेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने बुधवार को शहर के राजपूत मोहल्ला, बरमसिया, न्यू बरगंडा, मोहली चुवा आदि स्थानों पर जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। बताया गया कि जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक परिषद जरूरतमंदों की मदद करता रहेगा। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बुधवार को जगह जगह खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। इस दौरान राजपूत मोहल्ला, बरमसिया, न्यू बरगंडा, मोहली चुवा आदि स्थानों पर चावल, दाल, आटा, मसाला, नमक, तेल आदि सामग्री प्रदान की गई। बताया गया कि जब से लॉकडाउन चल रहा है और जब तक चलेगा तब तक जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण चलता रहेगा। मौके पर संगठन के अनूप यादव, अश्विनी भदानी, राकेश कुमार आर्य, जिला सह मंत्री रोहित नारायण सिंह, रविशंकर पांडे, डिम्पल साहू, मनोज सिंह, गुड्डू यादव, सनी यादव, विमल पांडे, आशीष साहू आदि लोग मौजूद थे। कुछ दे, आपका टेम्पू खड़ा है, गाड़ी खड़ा है, सब खड़ा है, तो कुछ चाहिए अन्न संग्रह कर। और जो व्यक्ति लॉकडाउन में फंसे हुए हैं ऐसे व्यक्तियों के बीच घर में जाकर अन्न सामग्री का वितरण करना। और ये प्रत्येक दिन हम लोग निकलते हैं और जब से लॉकडाउन चालू हुआ तब से कार्य हम लोग कर रहे हैं। और कल हम लोग चिन्हित किए थे, शास्त्री नगर में कुछ सामान दिए और कुछ सामान मेट्रो से गली में दिए हैं। और हम लोग ये काम जो है होम डिलीवरी के रूप में करते हैं। जिस व्यक्ति लॉकडाउन में फंसा हुआ, जो परिवार फंसा हुआ है, उस परिवार को हम लोग नंबर लेते हैं और मोबाइल के द्वारा बातचीत करने के बाद उनके घर तक अनाज सामग्री। गांव के कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन ने प्रशासन के सहयोग से प्रखंड के कई गांवों में जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। इस दौरान गांव के प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी व जिला परिषद सदस्य इमरान अंसारी भी मौजूद रहे। लॉकडाउन 3 के शुरुआती दौर में गांव प्रशासन के सहयोग से कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रखंड के नीमाडीह, डोमनी, तराई, गरियाचू, कामता सहित चरकी पंचायत के कई गांवों में 75 जरूरतमंद परिवारों के बीच खाद्य सामग्रियों के पैकेट का वितरण किया गया। बताया गया कि इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी व जिला परिषद सदस्य इमरान अंसारी भी मौजूद रहे। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाभुकों को खाद्य सामग्रियों के पैकेट प्रदान किए गए। इस बाबत फाउंडेशन के सहायक परियोजना पदाधिकारी सुरेंद्र पंडित ने बताया कि गांवा प्रखंड में अब तक लगभग 800 गरीब व असहाय परिवारों को प्रशासन व समाज सेवियों की मदद से लाभ पहुंचाया गया है और आगे भी यह कार्य जारी रहेगा। मौके पर कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के अमित कुमार, राजेश शर्मा, छोटेलाल, भीम चौधरी, अभिव्यक्ति फाउंडेशन के सीईओ मनोज कुमार दास, उमेश कुमार, सुशील टुड्डू, मुद्रिका दास सहित कई कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद थे। बात की थी मुसहरी मालदा से कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन की तरफ से दिया जा रहा है। बहुत ही सराहनीय ये प्रयास है, इसलिए प्रशासन का बहुत ही सहयोग रहा है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो इस तरह के कार्य में लगे हुए हैं उनको हमेशा से सहयोग करूँ। और मुझे सुकून मिलता है कि इस तरह के मैं भी प्रयासरत हूँ, प्रशासन भी प्रयासरत है और इस तरह के जो NGO हैं जो इन कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा और प्रशंसनीय काम है। और अभी जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे पास अभी 50 लोग हैं यहाँ नीमाडी पंचायत में, तो इस तरह से इन्होंने हर पंचायत में उन्होंने ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया है जिनका कि राशन कार्ड बना हुआ नहीं है। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन द्वारा हमेशा गरीबों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। आज नीमाडी पंचायत के चरकी गांव में भी 5 लाभुकों को खाद्य सामग्री देने का काम किए हैं। इससे पहले भी हमने देखे कि नगवा पंचायत के मुसहरी में और गाँव में
और बहुत से ऐसे गांव में देखें कि हमेशा माने कि गरीबों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं कैलाश सत्यार्थी। मैं इनका बहुत बहुत अंतिम आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना से जंग लड़कर ठीक हो चुकी महिला के सम्मान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। उपायुक्त पुलिस कप्तान सिविल सर्जन समेत अन्य चिकित्सा कर्मियों ने ताली बजाकर महिला का किया स्वागत। जरूरत की सामग्रियां देकर उन्हें किया गया विदा। गुजरात से 1157 मजदूरों की हुई घर वापसी। डीसीएसपी ने खुद धनबाद पहुंचकर की आगवानी। सड़क मार्ग से सभी को लाया गया गिरिडीह, करवाई गई स्वास्थ्य जांच। अब वाहन पास के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं होंगे काटने। जिला प्रशासन ने की ई पास की व्यवस्था। ऐप के माध्यम से बाहर जाने के लिए लोग करेंगे अप्लाई, 1 दिन में मिलेगा पास। और मधुबन के हटिया मैदान में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। कोरोना से जंग लड़ रहे वॉरियर्स को किया गया सम्मानित। उत्साह से भरा रहा माहौल। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।